नमस्कार, मैं डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ मथुरा न्यूज़ 24 चैनल पर। मेरे साथ उपस्थित हैं योगाचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी। हम लोग निरंतर आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं न्यूज़ 24 चैनल पर किसी न किसी रोग एवं उसके यौगिक उपचार को लेकर के। इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है वह सर्वाइकल को लेकर के है। सर्वाइकल यानी कि गर्दन में जो दर्द इत्यादि होते हैं। सर्वाइकल एक प्रकार की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं। रीढ़ की हड्डियों का पहला भाग है। सर्वाइकल 7 हड्डियों को जोड़ करके कहा जाता है कि यह सर्वाइकल हड्डियां हैं। तो इन में अगर किसी भी प्रकार का परेशानी हमें उत्पन्न होता है तो हो सकता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हर्निएटेड डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स हम लोग कह सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ऐसे भी बहुत से दर्द गर्दन के, सर के उत्पन्न हो सकते हैं। कोई और भी कारण हो सकता है जो हमें ऐसा ही महसूस कराए कि यह सर्वाइकल है। तो इसका प्रॉपर जांच होना चाहिए। अगर हम लोग प्रॉपर जांच करके इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर स्वस्थ होंगे। तो इसके जो जांच करने की प्रक्रिया है वह पहले तो इसके सिम्टम्स को हम लोग जानेंगे कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में गर्दन में दर्द, सर में दर्द, कंधों में दर्द, पीठ में दर्द, हाथों की तरफ दर्द धीरे धीरे बढ़ता हुआ, चक्कर आना, आँखों के आगे ओझल यानी कि अंधकार छा जाना इत्यादि, यह सब सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी दर्द होता है कि वो बर्दाश्त से बाहर होता है। तो ये सब अगर हम लोगों को सिम्टम्स हैं तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं और डॉक्टर्स हमें फिर एमआरआई के लिए सजेस्ट करेगा। एमआरआई हम लोग कराएंगे, उसमें हमें जांच में पता चलेगा अगर कि हर्निएटेड डिस्क है या ये कहे कि सर्वाइकल की समस्या है तो हम लोग योग का सहारा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। अब बहुत से दर्द ऐसे भी होते हैं जो हमारे लेटने की पॉस्चर्स की वजह से, गलत पॉस्चर की वजह से, जैसे हम लोग गलत तरीके से लेट गए अथवा गलत तरीके से हम लोग बैठ करके, लेट करके मोबाइल इत्यादि, लैपटॉप इत्यादि यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक आगे की ओर झुक करके काम कर रहे हैं, तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। अब हमें ये समझना होगा कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या हर्निएटेड डिस्क या फिर डिस्क प्रोलैप्स, जो सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स है, ये क्या चीज़ है। जैसा मैंने बताया कि 7 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की पहली जो श्रृंखला है इनकी, वह सर्वाइकल कहलाती है। 7 हड्डियों से मिल के बनी होती है। इन 7 हड्डियों के बीच में एक गैप होता है जिसमें जेल टाइप का कुछ सब्सटेंस इकट्ठा रहता है, जो हमें मूवलाइज करता है। इन हड्डियों को, गर्दन को मूवमेंट करने में सहारा देता है और कुशन की तरह काम करता है, यानी कि गद्दे की तरह काम करता है। आपस में हड्डियां रगड़ती नहीं हैं, परंतु किसी भी प्रकार से चोट इत्यादि लगने से अथवा एक्सीडेंट इत्यादि के कारण, गलत पॉस्चर्स के कारण वो जो गैप हैं और वो जो जेल है वो बाहर की ओर आ जाते हैं, गैप कम होने लग जाते हैं, जिसके कारण जो वहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारी नर्व्स जा रही होती हैं वह दब भी सकती हैं। अगर वो नर्व्स वगैरह दबती हैं तो आपको नमनेस जैसा भी फील होने लग जाता है हथेलियों में, हाथों में। और सर्वाइकल की जो समस्या है वह उत्पन्न हो जाती हैं, पेन उत्पन्न हो जाता है, चक्कर आना उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग सही दिनचर्या से एवं यौगिक उपचार का पालन करें तो ये सब चीज़ों से हम लोग बचा भी सकते हैं, अपने आप को बचा करके भी रख सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो कि हम गलत तरीके से लेटे और नेक में हमारे स्पाज्म आ गया,
एक तरफ हमारी गर्दन टेढ़ी हो गई। तो वह सर्वाइकल की समस्या नहीं है, वो बस एक तरीके का स्पास्म है और वह आसानी से ठीक भी हो सकता है गर्म सेकाई इत्यादि करने से, अथवा काफ़ी बार स्ट्रेस की वजह से भी गर्दन इत्यादि में, सर इत्यादि में दर्द हो जाता है, तो उसे भी हम लोग ध्यान इत्यादि, प्राणायाम इत्यादि योगाभ्यास से ठीक कर सकते हैं। अब जब सर्वाइकल की बात करते हैं तो कुछ मैं ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा पहले जो हमारी सर्वाइकल की समस्याओं को दूर करती है। एक्सरसाइज के बाद कुछ मैं मुख्य आसन बताऊंगा जो आपको उसमें आराम पहुंचाती है। उसके बाद कुछ घरेलू उपचार भी आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज से, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम के लिए आप सर्वप्रथम बैठ करके ही करें, अपने स्थान पर सीधा बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। आपका अगर कमर झुका हुआ होगा तो आपको ये इसका लाभ ना मिले अथवा कम मिले। तो इस कारण से आप लोग अगर बैठ सकें तो सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन में बैठें। अगर आप इन सब आसन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने कमर के नीचे, अपने नितंब के नीचे तकिया लगा लें, कुशन लगा लें, और कुशन लगा के आप देखेंगे कि आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वह सीधी हो गई। अब जब रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई तो हम लोग कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में सर्वप्रथम हम लोग व्रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट और फिंगर का मूवमेंट करेंगे। फिंगर के मूवमेंट्स के लिए हम लोग अपने दोनों हाथों को सीधा ले जाएंगे सामने की ओर, हाथ ऊपर की ओर, हथेलियाँ ऊपर की ओर, उंगलियाँ ऊपर की ओर फैली हुई होंगी, सारी उंगलियाँ एक दूसरे से अलग फैली हुई। जब हम उंगलियों को फैला लेंगे उसके बाद हमें ऐसे इन दोनों सारी उंगलियों को आपस में जकड़ना है, मुट्ठी बनाना है, जैसे कि हम कोई वस्तु को दबा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, और किसी चीज़ को हम पकड़ करके दबा रहे हैं, ऐसा टाइट हमें दबाने की कोशिश करना है। ये हथेलियाँ जो आपके बाँह हैं, कोहनी हैं, यह सीधी रहेंगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। यह करने के बाद हम लोग इसका अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बना करके हाथों को करीब लेकर के आएंगे और आपस में जोड़ करके हम लोग गोल घुमाएंगे। फिर यहाँ पे आपकी जो बाँह हैं वो आपस में हिलेंगी नहीं, रुकी हुई होंगी, सीधी होंगी। इसका भी अभ्यास आप कम से कम 10 बार अवश्य करें। नीचे से ऊपर की ओर, बीच से लेकर के साइड में टर्न करते हुए। तो यह करने के बाद अब हम लोग कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे गर्दन को रिलीफ देगा, हमारे सर्वाइकल को रिलीफ देगा, पेन में हमें लाभ पहुंचाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग अपने हाथों को सीधा मोड़ करके कोहनी पे से हाथों को इंटरलॉक करके, फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी छाती पर रखें। सांसों को भरते हुए सीधा सामने की ओर हम लोग आगे की ओर लेकर के आएंगे, सीधा लेकर के आएंगे, पूरा टाइट। अब सांसों को छोड़ते हुए हम लोग पुनः वापस आएंगे। यह आप कर सकते हैं कम से कम 5 से 10 बार। अब यह करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ने के लिए यही अभ्यास हम लोग सीधा ऊपर करेंगे। हाथों को इंटरलॉक करके रखें और सीधा हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। उंगलियां आपकी इंटरलॉक हुई होंगी, इंटरलॉक आप कर लेंगे। फिर आपको पूरा स्ट्रेच आपको करना है आर्म्स को। अब आपने आर्म्स को अपने स्ट्रेच कर लिया, उसके उपरांत अपने कोहनी को, दाईं कोहनी को मोड़ें और बाईं ओर ले जाने का प्रयास करें। आपकी कोहनी सर के पीछे आएगी। पूरा आपको स्ट्रेच करना है।
आंखें बंद रख सकते हैं आप। दोबारा से वापस आएं, स्ट्रेच करें और दूसरी ओर बाईं ओर बाएं हाथ से करें। बहुत सुंदर। फिर से सांसों को भरते हुए वापस। इसी प्रकार से आप कम से कम 5 से 10 बार इसका अभ्यास अवश्य करें। इसका निरंतर, इन सब एक्सरसाइज का निरंतर अभ्यास करते हैं आप, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके उपरांत हम लोग शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। शोल्डर की एक्सरसाइज में पहले हम लोग शोल्डर रोटेशन करेंगे। शोल्डर रोटेशन के लिए आप या तो अपने कंधे पे हाथ रख सकते हैं अथवा सीधा भी आप लोग हाथों को उठा सकते हैं। तो अभी हम लोग कंधे पे हाथ रख करके करेंगे और कोहनी को आपस में छिपाने का प्रयास करेंगे। अब इसी प्रकार से जब कोहनी की, कंधे की एक्सरसाइज हो जाती है तो कंधे का ही एक और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। कंधे की एक और एक्सरसाइज के लिए हम लोग अपने कंधों को इस प्रकार से गोल घुमाएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे। सांसों को भरते हुए पीछे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। यह एक्सरसाइज आपने की। इसके उपरांत हम लोग कोहनी की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आपने हाथों को सामने की ओर रखा और कोहनी पे से मोड़ा और अपनी हथेलियों को कंधों तक ले गए। आप इसमें भी अपने हाथों को सीधा रखेंगे। आपका जो बाँह है वो मूव नहीं होगा, कोहनी से ऊपर का जो हिस्सा है वही ऊपर नीचे होगा। यह करने के बाद आप कुछ और ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो इसमें आपको लाभ पहुंचाएगा। ऐसी एक्सरसाइज में सर्वप्रथम आप अपनी हथेलियों को, अपनी दाईं हथेलियों को ले जा करके अपने दाएं माथे पर, दाएं सर की तरफ ले जा करके रख दें। दाएं सर पर रखने के बाद जोर से हथेलियों से प्रेस करें और सर को हथेलियों की तरफ प्रेस करें। मतलब कि एक दूसरे को आप हिट कर रहे होंगे और पुश कर रहे होंगे। आपस में आप एक दूसरे को धकेल रहे होंगे, सर से हाथ को, हाथ से सर को। यह आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उंगलियां सीधी होंगी ऊपर की ओर और सीधा आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हथेलियों के जो शाफ्ट हमारा रीजन है वहाँ से आपको प्रेस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करें। आपका सर हथेलियों की तरफ पुश करेगा और हथेलियाँ सर की तरफ। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी करेंगे। यह अभ्यास भी हम लोग कम से कम 5 बार तो करें ही करें, दोनों साइड से। यह अभ्यास करने से भी हमारे जो सर्वाइकल की समस्या है उसमें लाभ मिलता है। अब हम लोग इसी प्रकार, अब जब हम ये कर रहे होंगे तो हमें कंपन जैसा महसूस होगा, तो ये है कि भाई आप सही तरीके से कर रहे हैं। अब हम लोग इंटरलॉक कर लेंगे अपने फिंगर्स को पीछे की ओर और गर्दन को पीछे की ओर पुश करेंगे, हाथों को आगे की ओर। आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे, धकेल रहे होंगे और पूरा अपोजिट फोर्स हम लोग लगाएंगे एक दूसरे को। पूरा इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब हम वापस आकर के यह एक्सरसाइज करने के बाद, यह एक्सरसाइज भी आप कम से कम 5 बार करें। अब ये करने के बाद हम लोग गर्दन को, ठुड्डी को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। यह अभ्यास भी हमें सर्वाइकल जैसी समस्या में आराम पहुंचाता है। ये सब थी हमारी कुछ एक्सरसाइज जिसे हम लोग सूक्ष्म व्यायाम की श्रेणी में भी रख सकते हैं। यह सब करने, यह आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स भी बताएंगे आज के समय में। आप देखेंगे कि वह भी थोड़ा बहुत योग का ज्ञान लेकर के, और वह भी आपको यौगिक
जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की एक्सरसाइज हैं, यह भी बताएंगे। अब विशेष जो आसनास हैं इसके लिए, सर्वाइकल के लिए, वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो विशेष सर्वाइकल के लिए जो आसनास है उसमें से सर्वप्रथम खड़े होकर के हम लोग करेंगे। तो खड़े होकर के हम बस एक आसन करेंगे, जिसमें से हमारा अर्धचक्रासन सर्वप्रथम हम लोग करेंगे। अर्धचक्रासन के लिए पहले हम लोग तिरछा होकर के दिखाएंगे आपको किस तरीके से मुड़ना है, फिर सामने से भी दिखाएंगे। सांसों को भरिए, कमर पे हाथ रखिए और सांसों को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए, कमर को पीछे की तरफ मोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। पैरों के बीच में आधे से 1 फीट का गैप आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सांसों को होल्ड मत कीजिए, फाइनल पोज में सांस सामान्य होगा। आप सांस को भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। तो यह अभ्यास अर्धचक्रासन का अभ्यास है। अर्धचक्रासन का अभ्यास अगर हम लोग करते हैं तो भी हमें सर्वाइकल में आराम मिलता है। अब इसके उपरांत हम लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठ करके फिर लेटेंगे। पहले हम लोग पेट के सहारे लेटेंगे। पेट के सहारे लेटें। पेट के सहारे इस प्रकार से आप शशांक आसन में बैठ करके भी कर सकते हैं, अथवा दाईं और करवट लेकर के भी कर सकते हैं। आप सहारा लेकर के ही आप लेटें, सहारा लेकर के ही उठें, तो आपको जो आपका शरीर है वो किसी भी प्रकार का डिफॉर्मिटी नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार की जर्क नहीं लगेगा, किसी प्रकार का चोट नहीं लगेगा। अब हम लोग मकरा आसन में लेट सकते हैं। सर्वप्रथम मकरा आसन में लेटने के लिए, यह आप रात्रि में भी कर सकते हैं। सर्वाइकल की समस्या है तो आप यह रात्रि में भी आप लेट सकते हैं, आराम मिलेगा आपको, पक्का आराम मिलेगा। आप पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट 3 फीट तक भी फैला सकते हैं, 2 फीट तक फैला सकते हैं। और आपके जो पैर के पंजे होंगे वो बाहर की ओर होंगे, एरिया एक दूसरे को फेस कर रही होंगी अंदर की ओर। कोहनी के ऊपर कोहनी रखने का प्रयास करें। मकरा आसन के बहुत सारे वेरिएशन हैं। यहाँ जो वेरिएशन करवा रहा हूँ वह हमारे सर्वाइकल में लाभ पहुँचाता है। हम लोग कोहनी के ऊपर कोहनी रखने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो हमारा दायां हाथ है वह बाएं कंधे पे और जो बायां हाथ है वह दाईं कांख में रखना है। इस प्रकार से हमारी कोहनी के ऊपर कोहनी आ जाएगी। जब कोहनी के ऊपर कोहनी आ जाएगी तो ठुड्डी को हम लोग यहाँ रख लेंगे कोहनी के ऊपर, अथवा हम लोग माथे को कोहनी के ऊपर रख लेंगे। जब हम ये करेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा अपनी गर्दन में, हमें तुरंत इंस्टेंट हमें रिलीफ देखने के लिए मिलेगा, हमें रिलैक्स फील होगा। तो यह हम लोग कर सकते हैं। मकरा आसन की स्थिति में हम लोग लेट सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मकरा आसन की स्थिति में लेटने के बाद अब हम लोग कुछ ऐसे आसनास करेंगे जो पर्टिकुलर इसके लिए ही बनाए गए हैं, समझिए। अब मकरा आसन से हम लोग जाएंगे भुजंगा आसन की ओर। भुजंगा आसन भी सहायक है, हमें लाभ पहुंचाता है सर्वाइकल जैसी समस्याओं में। हथेलियों को छाती के साइड में रख लें, लेटरल साइड में रखें, धरती पर रखें। दोनों पैर आपके जुड़े हुए होंगे, घुटने आपके जुड़े हुए होंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए आप अपनी गर्दन को उठाएंगे, कंधों को उठाएंगे, कमर तक मोड़ेंगे, नाभि तक आप अपने पेट कमर को मोड़ सकते हैं, शरीर चेहरे को उठा सकते हैं। इसमें कोहनी हमारी पूरी स्ट्रेच नहीं होगी, पूरी सीधी नहीं होगी, कोहनी हल्की सी टिल्ट हो रही होगी, मुड़ी हुई होगी। यह करने के बाद हम लोग इसमें ध्यान लगाएंगे। गर्दन हमारी पीछे की ओर झुकी हुई है, सांसों पे ध्यान लगाइए अथवा भूमध्य पे ध्यान लगाइए। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हम लोग वापस आएंगे। तो यह भुजंगा आसन का अभ्यास है। भुजंगा आसन का हम लोग दूसरा वेरिएशन भी कर सकते हैं कि हमने दोनों हथेलियों को अपनी छाती के सेंटर में रख लिया, जोड़ करके अपने हाथों के सेंटर में रख लिया। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं हम लोग, अथवा दोनों को बीच में ला करके भी रख सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए हम लोग हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और
रखने के बाद हमें हथेलियों से सहारा लेते हुए सिर को उठाना है, कमर को मोड़ना है। तो यह हम लोग कर सकते हैं गर्दन पीछे की ओर। यह भुजंगासन की स्थिति में हम लोग रह सकते हैं कुछ सेकंड तक, कम से कम 10 सेकंड तो रहें ही रहें, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। अब सांसों को छोड़ते हुए पुनः हम लोग वापस आएंगे। जब सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे उसके बाद हमें रिलैक्स करना है, लंबी गहरी सांस लेकर के मकरासन में पुनः हम लोग, हर आसन के बाद मकरासन में लेटना आवश्यक है, इसमें आपको आराम मिलेगा। इसके उपरांत हम लोग सलभा आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। सलभा आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को पुनः आप जोड़ लीजिए। दोनों पैरों को जब जोड़ लेंगे तो अपनी हथेलियों को या तो मुट्ठी बना करके या सीधे अपनी जांघों के नीचे ले जाएं। अब एक एक करके आप अपने पैरों को उठाएं। पहले दाएं पैर को जितना ज़्यादा उठा सकें उतना उठाएं, होल्ड करें, मेंटेन करें। स्थिर सुखम आसन, तो स्थिरता से सुखपूर्वक करें, जितना आपसे ज़्यादा उठा सकें आप उठाइए, उसको होल्ड करके रखिए। बैलेंस करना ज़रूरी है। आसन में जाना इतना, फाइनल पोज तक पहुंचना इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं होता जितना कि होल्ड करना ज़रूरी होता है। अब हम लोग सांसों को छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे। इसी प्रकार से दूसरी ओर से करेंगे। यह हमने किया, एक एक पैर से किया। अब हम इसको दोनों पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों के साथ भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को पहले हम लोग जोड़ लेंगे, हथेलियाँ फिर से हमारी जांघों के नीचे रहेंगी, ठुड्डी ज़मीन पर। ठुड्डी को ज़मीन से उठाना नहीं है, आप दोनों पैरों को उठाने का प्रयास करें। दोनों पैरों को धीरे धीरे सांसों को भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। मेंटेन करें, बैलेंस करें जितना ज़्यादा हो सके। अब बैलेंस करेंगे, उसके कुछ देर के बाद जब आपको लगे कि अब नहीं आप कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए वापस, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। ठुड्डी फिर भी नहीं उठेगी, ठुड्डी हमारी फिर भी ज़मीन पर रहेगी। चिन शुड बी ऑन द फ्लोर। तो यह हमने किया। अब हम लोग करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन भी बहुत अच्छा आसन है सर्वाइकल जैसी समस्याओं के लिए, कमर के रोगों के लिए। तो धनुरासन के लिए या तो आप अपने पैरों के टखनों को पकड़ सकते हैं, अथवा आप अपने पैर के अंगूठों को पकड़ सकते हैं। तो पैरों को जब अंगूठों को पकड़ेंगे आप, लेकिन शुरुआती दौर में आप पैरों के अंगूठों को नहीं पकड़ पाएंगे, तो हम लोग इसी कारण टखने को पकड़ेंगे। पैरों के टखनों को पकड़ करके गर्दन को हम लोग धीरे धीरे उठाएंगे और अपने घुटनों को उठाएंगे, जांघों को उठाएंगे। जब जांघों को उठा रहे होंगे तो अपने जो पैर हैं आपके वो पीछे की ओर और ऊपर की ओर धकेलें। आगे की ओर ना लेके आए, सिर की तरफ ना लेकर के आएँ, पीछे की ओर धकेलें और ऊपर की ओर धकेलें, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। धनुरासन कोई डिफ़िकल्ट आसन नहीं है, बहुत ही आसान आसन है, कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान आसन है। इसमें हम लोग जितना हमें हो सके अभ्यास करें और होल्ड करके रखें, मेंटेन करके रखें। मेंटेनिंग ऑफ द posture इज़ मच नेसेसरी देन गोइंग टू द postures। हम लोग सांसों को छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे, रिलैक्स। तो यह है हमारा धनुरासन। अब भुजंगासन में हम लोग भुजंगासन का एक और वेरिएशन कर सकते हैं हम लोग, कि अपने पैरों को हल्का सा फैला लें, एक दूसरे से अलग कर लें, जैसे आप मकरासन में किया था आपने। अब हम दोनों हथेलियों को छाती के साइड में, लेटरल साइड में रखें, बाहर की ओर, लेकिन शरीर के करीब, छाती के करीब, और सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर को उठाएं। अब हम लोग
दाईं ओर मोड़ेंगे अपने कमर को अथवा बाईं ओर मोड़ेंगे। एक तरफ मोड़ें और पैरों की तरफ देखें, पीछे अपने पैरों की तरफ देखें। यह भी कर सकते हैं हम लोग। वापस आएं सांस को भरते हुए, पुनः दूसरी तरफ इसी प्रकार वापस आएं रिवर्स ऑर्डर में, रिलैक्स करें। अब हम लोग जो पीठ के बल लेट करके आसन है वह करने जाएंगे, जो सर्वाइकल में हमें लाभ पहुंचाएगा। पीठ के बल आसन करने वाले जो आसन है उसमें हम लोग सर्वप्रथम शवासन में लेटेंगे, सहारा लेकर के लेटेंगे, करवट लेकर के लेटेंगे। इसके उपरांत शवासन में लेटें, आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दें। जब हम पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएं तब हम मरकट आसन का अभ्यास कर सकते हैं अथवा अर्ध पवन मुक्त आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन में हम लोग दोनों पैरों को मोड़ते हैं और सर को उठा करके घुटने से छिपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको सर को नहीं उठाना है, मात्र अपने पैरों को मोड़ना है और पेट से दबाने का प्रयास करना है। तो यह करना है। सर्वप्रथम हम लोग पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, उसके बाद मरकट आसन। तो अपने दाएं पैर को सीधा ऊपर उठाएं, जांघों पे से मोड़ें और दाएं पैर के ऊपर अपने हाथों को बांधें। तो यह आसन भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जांघों को, अपने घुटनों को पेट की तरफ दबाव दें, रिलीज़ करें, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स करें, रिवर्स ऑर्डर में आएँ। पुनः दूसरी ओर से भी इसका अभ्यास करें। सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स वापस आ जाएं। तो यह अर्ध पवन मुक्त आसन है। इसमें सर को नहीं उठाना, सर को नहीं लगाना, बस घुटने को मोड़ करके दबाव देना है। अब हम लोग मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन के अभ्यास के लिए अपने हथेलियों को, अपने हाथों को शोल्डर के साइड में फैला लें, कंधों के साइड में सीधा फैला लें। दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाएं 90 डिग्री तक। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं, घुटनों पे से मोड़ लें। पैरों को घुटनों पे से मोड़ने के बाद एड़ियों को ज़मीन पर ला करके रखें। जब हमने रख लिया, अब हम पुनः अपने दोनों घुटनों को, पैरों को, मुड़े हुए घुटनों को उठाएंगे और अपने बाईं ओर घुटनों को मोड़ेंगे, बाएं हाथ की ओर घुटने को मोड़ेंगे पेट को दबाव देते हुए, और दाईं ओर अपने चेहरे को लेकर के जाएंगे, ठुड्डी को लेकर जाएंगे। ठुड्डी आपकी दाएं कंधे पर होगी। तो यह अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। यह मरकट आसन का अभ्यास है। यह भी हमें रिलीफ देता है, रिलैक्स करता है गर्दन के पेन वगैरह में, दर्द वगैरह में। तो यह अभ्यास हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अब सांसों को पुनः भरते हुए वापस आएं, दूसरी ओर से करें। बाईं ओर अपने पैरों को मोड़ें, दाईं ओर अपने पैरों को मोड़ें, बाईं ओर अपने फेस को मोड़ें। इस प्रकार से करें तो यह आसन भी हमें आराम पहुंचाएगा। रिलैक्स, कम बैक इन अ रिवर्स ऑर्डर। धीरे धीरे किसी भी आसन में जाएं, धीरे धीरे वापस आएं। अब जब ये सब आसन हमने कर लिया, उसके उपरांत हमें कुछ प्राणायाम हम लोग कर सकते हैं जो हमें इसमें लाभ पहुंचाएगा। तो प्राणायाम के लिए हम लोग करवट लेकर के, दाईं ओर करवट लेकर के उठ करके बैठेंगे। आलथी पालथी मार करके बैठें। वज्रासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में अथवा सुखासन में बैठ करके तकिया को नीचे लगा लें, कमर गर्दन सीधी। हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम एवं
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सब पुनः हमें अपने हाथों को नासिका मुद्रा में, अपने दाएं हाथ को नासिका मुद्रा में, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें घुटनों के ऊपर। दाएं हाथ को नासिका मुद्रा में, अंगूठा नासिका के ऊपर, दाईं नासिका के ऊपर, दाईं नासिका को बंद करेगा। बाकी की जो दो लास्ट की उंगलियां खुली हुई हैं वह बाईं नासिका को बंद करेगी। बंद नहीं करना है, पहले हमें आंखें बंद करना है, मुंह बंद रखना है, कमर गर्दन सीधी। दाईं नासिका को बंद करके रखना है एवं बाईं नासिका से धीरे धीरे सांसों को खींचना है ऊपर की ओर। पूरा सांस को भरें, दोनों नासिकाओं को बंद कर लें। सांस भरने के बाद रोकें, सांस को रोक करके रखें, रोक करके रखें, कुंभक लगाएं एवं रेचक करें। दाईं ओर से धीरे धीरे अंगूठे को हटा करके बाईं नाक को बंद रखना है। दाईं नासिका से हमें सांस को छोड़ना है। अब दाईं नासिका से पूरा सांस को छोड़ दिया। अब दाईं नासिका से सांस को छोड़ने के बाद पुनः हमने दाईं नासिका से ही सांस को भरा। सांस को भर लिया पूरा, दोनों नासिकाओं को बंद किया, मेंटेन किया, रिटेंशन लगाया, होल्ड किया हमने, रोक करके रखा। अब पुनः हमने बाईं ओर से सांस को छोड़ दिया। तो यह एक राउंड है, इसका कम से कम हम लोग 15 से 20 राउंड तो करें ही। अब 15 से 20 राउंड हम लोग ये करेंगे तो इसका सीक्वेंस हम लोगों को ये समझना होगा कि इसका जो रेशियो होता है, सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वह 1:4:2 होना चाहिए। तो आपने 1 सेकंड तक सांस को लिया, 4 सेकंड तक सांस को रोका और 2 सेकंड तक आपने सांस को छोड़ दिया। यानी कि 1 सेकंड तक जब आपने सांस को लिया, जितना आपने सांस को लिया उसका दुगना आपने सांस को छोड़ा है, और जितना आपने सांस को छोड़ा है उसका दुगना आपने सांसों को रोका है। तो यह सीक्वेंस आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा इसका लाभ पहुंचेगा। यह करने के बाद हम लोग कम से कम 15 से 20 बार करें। उसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जो है 2 प्रकार से होती है। तो हम लोग पहला साधारण तरीका हम लोग करेंगे जिससे कि आपको आराम मिले, उसका ज़्यादा लाभ पहुँचे। अपने इंडेक्स फिंगर को, पहली जो उंगली है उसको कान के अंदर हम लोग बंद कर लेंगे। कान को बंद कर लेंगे इंडेक्स फिंगर से, आंखें बंद रहेंगी, चेहरा शांत, मुंह बंद। नासिका से सांस को पूरा खींचेंगे। सांसों को खींचने के बाद अब सांस को ही छोड़ते वक्त हमें हमिंग साउंड निकालना है गले से। गर्दन से भंवरे की तरह गुंजन करने वाली ध्वनि हमें निकालनी है। वो ऐसी ध्वनि होगी जिस पे हमें ध्यान लगाना है, अथवा उस ध्वनि के माध्यम से उत्पन्न हमारे चेहरे में कंपन को हमें महसूस करना है। जब हम इनको महसूस करेंगे तो हमें आराम मिलेगा, रिलैक्स फील करेंगे और जितने भी इन्फ्लेमेशन हैं गर्दन के वह दूर होते चले जाएंगे। तो यह था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इसका भी अभ्यास हम लोग कम से कम 15 से 20 बार, 25 बार तक भी करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो यह कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम, कुछ आसन हमने किए। अब इसके उपरांत हम लोग कुछ ऐसी चीज़ जानेंगे जो हमें फ़ायदा पहुंचाएगी घरेलू उपचार से। घरेलू उपचार करेंगे और हमें फ़ायदा मिलेगा। घरेलू उपचार में हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को अपना सकते हैं। सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सा के लिए हम लोग ऑल्टरनेट पैक ले सकते हैं। ऑल्टरनेट पैक यानी कि आपने आइस पैक लिया और उसके तुरंत बाद आपने हीट पैक ले लिया। जो हॉट पैक आता है, फर्मेंटेशन बैग आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह 2 चीज़ आप कर सकते हैं। आइस पैक लिया, फिर आपने हीट पैक लिया, यह दोनों आप ऑल्टरनेट करेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसके उपरांत आप एक्यूप्रेशर भी ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर में मैं 2 पॉइंट अभी आपको बता दे रहा हूँ जो आपको टेम्पररी रिलीफ तो दे ही देगा। एक तो जो आपके अंगूठे हैं, अंगूठों के साइड में आपको
यहाँ पे दबाना है, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के साइड में। अंगूठे और इस भाग में आपको दबाना है। इस प्रकार से आपको जहां आपको ज़्यादा दर्द महसूस हो वहां आप इसको दबा करके देखें। जहां दर्द ज़्यादा हो आपकी, मतलब कि बहुत ज़्यादा तीव्र हो दर्द, वहां आपको दबा करके रखना है कुछ समय तक। अब इसके उपरांत हम लोग दूसरा पॉइंट यहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम लोग दबा सकते हैं, जो थंब के नीचे आ रही है हथेलियों पर। इस पॉइंट को हम लोग दबा सकते हैं। इस पॉइंट से भी हमें टेम्पररी रिलीफ सर्वाइकल जैसी समस्याओं में मिल सकता है। अब यह सब करने के बाद हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो हमें इन सब चीज़ों से बचाएगा, सर्वाइकल जैसी समस्याओं से बचाएगा। सर्वप्रथम कि हम लोग मोबाइल इत्यादि अगर यूज़ करते हैं तो इस तरीके से ना करें कि हमारी गर्दन ज़्यादा लंबे समय तक नीचे की ओर, आगे की ओर झुकी रहे। अथवा इस तरीके से ना करें कि रात को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तकिया नीचे लगा लिया और सामने हमारे मोबाइल है, तो उससे भी हमें गर्दन में दर्द और बाद में धीरे धीरे करके सर्वाइकल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये हमने किया। और उसके बाद हमें एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि हमारे स्लीपिंग का जो पोस्चर है वो हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि आपने अगर तकिया लगा, आपको सर्वाइकल की समस्या हो चुकी है, फिर भी अगर आप तकिया लगा रहे हैं तो आप करवट लेकर के ही लेटें। तकिया लगा रहे हैं तो सीधे ना लेटें। अगर आप सीधे लेटेंगे और तकिया आपका पीछे लगा हुआ है तो आपकी गर्दन इस तरीके से होगी जो आपको और ज़्यादा सर्वाइकल में परेशान करेगी, उस समस्याओं को बढ़ाएगी। तो आप एक तरफ करवट लेकर के लेटें, लेकिन सीधा लेटें। आपके जो पैर होंगे वो सीधे होंगे। घुटनों पे से मोड़ करके अपने पैर को ना रखें, तो आप सर्वाइकल जैसी समस्याओं में अपने आप को बचा सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। तो यह सब कुछ विशेष चीज़ें थी। इसके उपरांत हम लोग योग में कुछ क्रियाएं भी कर सकते हैं, जैसे कि जल नीति, सूत्र नीति इत्यादि हम लोग कर सकते हैं, वह भी हमें लाभ देगा। एवं जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आप अपने चेयर पे अगर लैपटॉप लेकर के बैठे हैं तो कुछ आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, हर 1 घंटे बाद कम से कम आप शरीर के और नेक के मूवमेंट को ज़रूर दें, जो हम आगे आने वाले सत्र में भी करवाएंगे। अगले सेशन में हो सकता है कि हम आने वाले सेशन में आपको चेयर योगा पे भी बताएं, ऑफिस योगा पे भी बताएं। तो उसमें हम लोग बताएंगे कि ऑफिस में हम लोग किस प्रकार से अपनी गर्दन को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो गर्दन का मूवमेंट अति आवश्यक है। थोड़ा बहुत मूवमेंट ले सकते हैं, जो हमने सूक्ष्म व्यायाम पहले बताया था, उन सूक्ष्म व्यायाम को आप चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं और ऑफिस टाइम में भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको गर्दन की समस्याएं नहीं होंगी। तो यह था आज का हमारा सेशन सर्वाइकल को लेकर के। आशा करता हूं कि आप सभी लोग को पसंद आया होगा। एवं इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की रोग संबंधित एवं यौगिक उपचार संबंधित वीडियो के लिए, सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 पर। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।